हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 7 ऑफ अक्टूबर और 8 ऑफ अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी बेस्ड वीडियोस, क्योंकि देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेगुलर बेसिस पर डालते हैं। तो अगर आप इन्हें भी देखना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी सारे आने वाले अपकमिंग वीडियो का अपडेट भी लगातार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी लॉन्चेस जन आंदोलन कैंपेन फॉर कोविड 19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो किस तरीके से देखिए, अभी भी हमें कोविड 19 से रिलेटेड गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम चाहे अनलॉक के फेज में जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा डेली न्यू नंबर ऑफ केसेस इंडिया में आ रहे हैं। तो इसलिए अभी भी हमें चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हो गई, मास्क हो गए और सब चीजों को फॉलो करना है। तो उसे इससे रिलेटेड पीएम मोदी ने जन आंदोलन कैंपेन लॉन्च किया है। So the campaign has been launched in view of the upcoming festivals and winter season as well as the opening up of the economy। तो जैसा देखिए, मैंने आपको कल के भी करंट अफेयर के अपडेट में बताया था, क्योंकि अब हमारे फेस्टिवल सीजन आने वाला है, जैसे अभी दशहरा, उसके बाद दिवाली, ठीक है, इसके अलावा छठ पूजा, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारे देखिए हमारे इस अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में जो फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसको ध्यान में रख के जो चाहे वो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फेस्ट, रैलीज वगैरह जो कुछ भी है, तो उन सब में देखिए अभी अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हो गई, मास्क हो गई, इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ट्वीट के थ्रू पीएम मोदी ने अपील की है टू द पीपल टू यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो अभी भी देखिए हमें सबको मिलकर इसके अगेंस्ट लड़ना है। और उन्होंने अर्ज भी किया है टू पीपल ऑलवेज रिमेंबर टू वियर अ मास्क, हाथ धोते रहें, फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को, और प्रैक्टिस 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें, कोविड 19 फाइट इज पीपल ड्राइवन, यानी देखिए हम ही पर ही डिपेंडेंट है। अगर हम फॉलो करेंगे तो ही देखिए हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इसका स्प्रेड बढ़ता ही जाएगा। एंड गेट्स ग्रेट स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर कोविड 19 वॉरियर्स, जो जैसे हमारे देखिए चाहे डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक स्टाफ हो गया, नर्सेज हो गए, वो सबका देखिए एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और हमारे कलेक्टिव एफर्ट से ही जो है अभी तक हमारे काफी सारे हमने लाइफ बचाई है, ठीक है। चाहे चाहे हॉस्पिटल्स के थ्रू जिन लोगों को भी जो भी अभी तक जिनको सही ट्रीटमेंट मिला है, जो ठीक हो चुके हैं इससे, तो उनमें देखिए इन सब का काफी एक बड़ा रोल है कोविड वॉरियर्स का, ठीक है। तो और मैं भी यही देखिए सजेस्ट करूँ कि आप अब इसको फॉलो करते रहें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तेजी से स्प्रेड तो कर रहा है। अगर आप देखेंगे न्यू नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि देखिए टेस्टिंग भी बढ़ चुकी है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो नए केसेस भी सामने आएंगे, और उसी से ही जो है हम उसे आगे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई 1% पॉजिटिव आता है तो फिर उसका अगर इलाज हो जाता है टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है वो किसी दूसरे को वायरस ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर टाइम पे जो है ट्रीटमेंट भी मिले, और इन सब चीज़ों का देखिए आपको फॉलो करना ही है। आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम होती है बेसिकली, जो एमएसएमई लोन्स पर मिलता है, उसे देखिए बढ़ा दिया गया है मार्च 2021 तक। तो इसके बारे में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है एमएसएमई लोन्स पर, उसे की डेट जो है उसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट द 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो रहती है, 2% का एक्स्ट्रा आपको फायदा मिल जाता है, खासकर जो एमएसएमई के लोन्स है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, जो कि देखिए आप कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह से भी ये लोन मिल जाते हैं, उसे देखिए मार्च 31 तक अगले साल तक बढ़ा दिया गया। और आपको मैंने बताया था कि इस कोविड की वजह से सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री अफेक्टेड हुई है वो एमएसएमई सेक्टर ही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके बिल्कुल एक तरीके से बिजनेस उस टाइम तो बंद ही हो गए थे, ठप हो गए थे। तो फिर से एक तरीके से वापस से उसी पाथ पे लाने के लिए इन सभी इंडस्ट्रीज को ये इंटरेस्ट सबवेंशन का जो टाइम पीरियड है उसको मार्च तक बढ़ा दिया गया अगले साल, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो दैट द कवरेज ऑफ द स्कीम इज लिमिटेड टू ऑल टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 100 लाख रुपीज। तो अगर आपका देखिए लोन की वैल्यू या इसके अलावा अगर वर्किंग कैपिटल अगर 100 लाख रुपीज तक है, तो देखिए आपको इसमें फायदा मिल जाएगा, ये जो 2% का मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन में। तो इसके लिए आपका या तो लोन का वैल्यू या वर्किंग कैपिटल जो है वो 100 लाख रुपीज तक होनी चाहिए। इसके अलावा आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कहा है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले एज रिक्वायर्ड इन द ऑपरेशनल गाइडलाइंस। जो देखिए एमएसएमई को लोन देते वक्त या उसके बाद जो गाइडलाइंस मेंशन्ड है बाय आरबीआई, उसका प्रॉपरली उसे फॉलो करें, और इसके अलावा इशू करें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू देयर ब्रांचेस और फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो सक्सेसफुली इस देखिए स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए, इसलिए जो है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी इशू करे कोऑपरेटिव बैंक से, आरबीआई ने उन्हें कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, कल फिजिक्स की कैटेगरी में जो है मैंने आपको नोबेल प्राइज बताया था इस बार किसे मिला है, और आज जो है मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री की कैटेगरी में इस बार किसे नोबेल प्राइज मिला है, और उनकी क्या बेसिकली
कंट्रीब्यूशन रहा जो उन्हें इस बार नोबेल प्राइज मिल रहा है केमिस्ट्री के अंदर। सो द नोबेल प्राइज 2020 इन द केमिस्ट्री कैटेगरी हैज बीन जॉइंटली अवार्डेड टू, सबसे पहले तो देखिए आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, इमैनुअल कारपेंटियर और दूसरे हैं जेनिफर ए डोडना, ठीक है। इन दोनों को जॉइंटली अवार्ड मिला है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है मैं आपको बता दूं। द टू साइंटिस्ट हैव बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी टूल फॉर जेनोम एडिटिंग। तो जेनोम एडिटिंग के लिए उन्होंने काफी अच्छा रेवोल्यूशनरी टूल जो है डेवलप किया है, जिसका नाम है क्रिस्पर स्लैश में CAS9 जेनेटिक सीजर्स। अब देखिए काम क्या करती है, किस तरीके से सीजर्स, विच इज वन ऑफ द जीन्स टेक्नोलॉजी शार्पेस्ट टूल्स। आप इन सीजर्स को यूज करके जो है रिसर्चर्स विल बी एबल टू एडिट और चेंज द DNA ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। तो देखिए आपको DNA जो है किस तरीके से उसको एडिट किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है इन सीजर्स की हेल्प से, और वो भी विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। तो ये इन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी को। और अगर बात करें वैसे देखिए नोबेल प्राइज इसके अलावा, केमिस्ट्री के अलावा भी लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक साइंसेज की कैटेगरी में भी दिया जाता है। और अब तक देखिए फिजिक्स का दे दिया जा चुका है, मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स के शो में बता ही दिया था इस बार किन्हें मिला है इस बार, और इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी बता दिया। अब आगे देखिए आने वाले दिनों में जब लिटरेचर, इसके अलावा फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक साइंसेज या पीस का जब मिलेगा तो भी मैं आपको अपडेट उससे कर दूंगा। तो नाम जरूर नोट डाउन कर ले या क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जिन्हें इसलिए इन्हें अवार्ड मिला है। जैसे कल मैंने आपको बताया था फिजिक्स में जो है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था बेसिकली ब्लैक होल को डेवलप करने में, एक तरीके से उसके अंदर और ज्यादा उसकी को खोज करने में जो है ब्लैक होल से रिलेटेड डिटेल्स निकालने के लिए जो है उनको मिला था। कल फिजिक्स की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था। और आज जो है जेनोम एडिटिंग, ठीक है ना, इस फील्ड में जो है इनका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं दोनों की फोटो, एक तरफ इमैनुअल कारपेंटियर और दूसरी तरफ जेनिफर ए डॉटना, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, यानी आज के दिन हम हर साल जो है इंडियन एयरफोर्स डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खासकर इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। और इस बार जो 88th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है क्योंकि IAF कब फाउंड किया गया था, इसी दिन यानी 8 अक्टूबर को ही 1932 के अंदर। तो आज उसकी 88th एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की जा रही है। इस दिन जो है बेसिकली एक सेंटिलेटिंग एयर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा बाय वेरियस एयरक्राफ्ट विल बी द हॉलमार्क ऑफ द एयरफोर्स डे परेड कम इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी एट द एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद। तो हिंडन में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे हर साल जो है इसी तरीके से 8 अक्टूबर को ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है। और इस बार जो है 56 एयरक्राफ्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 19 फाइटर है, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे चीनूक हो गया, इसके अलावा 19 हेलीकॉप्टर्स भी जो है इसके अंदर पार्ट लेंगे, वुड बी टेकिंग पार्ट इन एरियल डिस्प्ले ड्यूरिंग दिस ईयर्स एयरफोर्स डे परेड। और 1950 से लेके देखिए अब तक जो है इंडियन एयरफोर्स ने 4 कम से कम वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। एक है देखिए पाकिस्तान के साथ जो हुए हैं, चाहे अगर बात करें 65 का हो, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें 1971 का जो हो या जो कारगिल में हुआ था, इसके अलावा जो चाइना के साथ 1962 में हुआ था। तो ये 4 ऐसे बड़े वॉर्स हुए हैं, एक 3 पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और आखिरी आज का देखिए हमारा अपडेट है वो है इफ्को जो है और प्रसार भारती ने देखिए दोनों ने MOU साइन किया है बेसिकली टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रोमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है इफ्को और प्रसार भारती ने MOU साइन किया, ताकि जो है इफ्को के जो एक तरीके के फार्मर से रिलेटेड जो वो दिखाना चाहते हैं किस तरीके से आप एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज कर सकते हैं, वो प्रसार भारती अपने DD किसान चैनल के थ्रू जो है इनको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इसी पर बात कर लेते हैं। सो द प्रसार भारती एंड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेशन लिमिटेड, ठीक है, इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड हैव साइंड अ MOU टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीमेंट के तहत जो DD किसान जो चैनल है उस पर आपको जो है इसकी ब्रॉडकास्टिंग मिल जाएगी। will broadcast various innovative techniques being adopted in agriculture field in easy language through 30 minutes program series for the benefit of farmers। तो 30 मिनट्स के बेसिकली ये प्रोग्राम की सीरीज रहेगी जिसके अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो यील्ड है, जो आपकी प्रोडक्शन है, वो इंप्रूव हो जाएगी। So the IFFCO's innovation will be shared with farmers in easy language through DD Kisan in approximately 25 episodes। तो टोटल जो है 25 एपिसोड्स जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। IFFCO के जो इनोवेशन टेक्निक्स है वो उसमें समझाई जाएगी, ठीक है।
और इफ़को बेसिकली क्या है, ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका काम यही है, देखिए एक तो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में डील करते हैं फर्टिलाइजर्स के, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। इफ़को बेसिकली जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में डील करता है फर्टिलाइजर्स के, तो ऑब्वियसली बात है उनसे बेटर एग्रीकल्चर के बारे में कौन जानता होगा कि किस तरीके से आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज कर सकते हैं। चाहे आपको पता है, देखिए आज के टाइम पे जो है चाहे जो हम फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं वो भी देखिए आजकल काफी अच्छे होते हैं कैटेगरी के, वो हार्मफुल नहीं होते। तो इस तरीके से आप इनोवेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो है 25 एपिसोड्स के थ्रू जो है ये डीडी किसान पे ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब एमओयू साइन किया जा रहा था उसके। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा है, अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके एक साल के हमारे ब्रिलियंट 50 बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कोर्स तो मिलेगा ही एक साल में रिकॉर्डेड, इसके अलावा लाइव क्लासेस भी रहेंगी जो हम रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ठीक है, 1-to-1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट पर चला जाए takshilalearning.com और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।